हेलो भाई साहब, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंटल इम्प्लांट वर्सेस डेंटल ब्रिज। यानी काफ़ी लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है जब भी वो अपने टीथ को रिप्लेस करवाने जाते हैं, यानी जब भी उनके मुंह में अगर कोई दांत नहीं है और वो नए दांत लगवाने जाते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें डेंटल इम्प्लांट करवाना चाहिए या डेंटल ब्रिज लगवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपेरिजन आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको हम इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं डेंटल इम्प्लांट। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। डेंटल इम्प्लांट होता है कि स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आपकी हड्डी के अंदर फिट कर देते हैं। जहाँ पे आपका दांत नहीं है, हड्डी में उसको फिट कर दिया जाता है। ये जो हम स्क्रू फिट करते हैं ये दांतों की जो जड़ें होती हैं उसकी तरह ही काम करता है, क्योंकि दांत तो हमने निकाल दिया यानी उसकी जड़ें भी वहाँ नहीं है, तो दांत जो हम लगाएंगे वो किस पे टिकेगा। तो इसके लिए हमने उसमें स्क्रू डाल दिया है। अब स्क्रू पे हम लोग अबटमेंट लगाते हैं और इसके ऊपर कैप को टिका देते हैं, यानी कैप हम उस पर लगा देते हैं। अब वहीं पे बात करते हैं डेंटल ब्रिज की। डेंटल ब्रिज में क्या होता है कि हम आसपास के टूथ का सपोर्ट लेके उस पर कंप्लीट ब्रिज बैठाते हैं, यानी कंप्लीट फिक्स टूथ बैठाते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारा डेंटल इम्प्लांट होता है वो सर्जिकल प्रोसेस होता है। उसमें थोड़ी बहुत हमें सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि स्क्रू जो है वो आपकी हड्डी के अंदर फिट किया जाता है। वहीं पे डेंटल ब्रिज में क्या होता है कि हमें कोई भी सर्जिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी हड्डी के अंदर नहीं जाता है। ये सिर्फ जो टिका होता है ये आपके आसपास के टूथ के सपोर्ट पे और जो मसूड़े होते हैं उनके ऊपर ही टिका होता है। तो इसके लिए हमें कोई भी सर्जिकल प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है। वहीं पे बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट जो है उसके लिए आपको कोई भी नेचुरल टूथ जो है वो सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपका अगर एक दांत मिसिंग है तो आपको सिर्फ एक स्क्रू लगाना है और उसके ऊपर कैप लगानी है। इसकी वजह से आपके जो आसपास के जो दांत है उसको हम लोग टच नहीं करते हैं, उसको हम लोग कुछ भी इफेक्ट नहीं करते हैं। वहीं पे बात करते हैं डेंटल ब्रिज की। तो इसके लिए क्या होता है कि हम हड्डी के अंदर कोई स्क्रू फिट नहीं करें तो जड़ें नहीं है, तो इसके लिए हमें आसपास के दांतों को हल्का ट्रिम करना पड़ता है और उसके सहारे से हमें ब्रिज बैठाना पड़ता है। वहीं पे बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट की। अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो आपको एक ही डेंटल इम्प्लांट लगवाना पड़ेगा। और डेंटल ब्रिज की बात करें तो अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो भी आपको 3 कैप लगवानी पड़ेंगी, क्योंकि जो सपोर्ट हमें मिल रहा है वो आसपास के दांतों से मिल रहा है, तो हमें उन आसपास के दांतों पे भी डेंटल कैप जो है वो बिठानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं जो डेंटल इम्प्लांट है उसमें क्या है, आपके आसपास के दांतों को कोई भी इफेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ स्क्रू डाला गया है जिसके ऊपर हमने डेंटल कैप लगा दी है। तो ये एक नेचुरल टूथ की तरह काम करता है, यानी इसको लगाने के बाद आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है। वहीं पे बात करते हैं डेंटल ब्रिज की। तो आप जब भी डेंटल ब्रिज लगवाते हो तो उसमें क्या आपके आसपास के टूथ को हल्का सा कट किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट के जो मिसिंग टूथ हैं वो ज़्यादा रिप्लेस होते हैं। यानी अगर एक दांत नहीं है तो 3 दांत हमें यानी 3 कैप हमें लगानी पड़ती हैं, जिसको उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी 1 हफ्ता या 5-6 दिन उसको एडजस्ट करने में पेशेंट को लग सकते हैं। वहीं पे डेंटल इम्प्लांट जो है वो एक बार फिट कर दिया तो उनको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, वो एकदम नेचुरल टूथ की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं कि जो डेंटल इम्प्लांट है वो लाइफ लॉन्ग, अगर आपने उसको अच्छे से क्लीनिंग की, ब्रश अच्छे से किया, तो जो डेंटल इम्प्लांट है ये कुछ पेशेंट्स का देखा गया है कि उनके लाइफ लॉन्ग भी काफ़ी अच्छा चलता है। पूरी लाइफ में उनको कभी भी अगर डेंटल इम्प्लांट अगर उन्होंने एक बार करवा लिया है तो आगे चल के उनको कभी भी कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पे बात करते हैं डेंटल ब्रिज की। तो डेंटल ब्रिज में आपको काफ़ी सारे कैप के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि आप मेटल कैप लगवा सकते हो, सिरेमिक कैप लगवा सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपने मेटल कैप लगवाई है या सिरेमिक कैप लगवाई है यानी पीएफएम कैप लगवाई है तो उसके ऊपर का सिरेमिक हट सकता है, या कैप कभी टूट जाए तो उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि वो कंप्लीट ब्रिज निकालना होता है, उसके बाद में नया ब्रिज वहाँ पे बनता है। इसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपके जो नेचुरल टूथ को हमने हल्का सा कट किया, अगर उसमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम होती है या उसमें मसूड़े अगर नीचे चले जाते हैं, मसूड़ों की दिक्कत हो या फिर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम अगर उसमें होती है तो हमें डेंटल जो ब्रिज हमने लगाया है उसको निकाल के उन दांतों को ट्रीट करना पड़ता है। वहीं पे डेंटल इम्प्लांट में हमने आसपास के टीथ को बिल्कुल टच नहीं किया है, उनके साथ कोई भी काम नहीं किया है। तो अगर नेचुरल टीथ अगर उनके आसपास के टीथ खराब होते हैं तो सिर्फ हमें उसी टीथ पे ही काम करना होता है।
अब हम बात करते हैं बोन की यानी हड्डी की। अगर आपने जब भी डेंटल इम्प्लांट लगाया है, डेंटल इम्प्लांट क्या करता है, जैसे स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो डेंटल इम्प्लांट है उसमें क्या स्क्रू हम लोग हड्डी में फिट करते हैं। स्क्रू में क्या है कि एक स्पाइरल सा पैटर्न होता है जिसके अंदर बोन जाके अच्छे से उसको पकड़ लेती है या उसके वहाँ पर अच्छे से पकड़ बना लेती है, जिसके कारण आपकी जो हड्डी होती है वो भी नीचे नहीं जाती और हड्डी जैसी थी वैसी ही हमेशा रहती है। वहीं पे बात करते हैं डेंटल ब्रिज की, तो डेंटल ब्रिज में हमने जो ब्रिज बिठाया है वो आपके सिर्फ मसूड़ों पे है, हड्डी को हमने टच पे नहीं किया है। तो क्या कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आप क्लीनिंग ढंग से नहीं करते हो या सफाई ढंग से नहीं रखते हो तो डेंटल जो ब्रिज है जहाँ पे आपका एक मिसिंग टूथ था, जहाँ पे आपने दांत नया लगवाया था, उसके नीचे की हड्डी भी काफ़ी बार नीचे जाती है, ये बोन लॉस उस जगह देखा गया है। फिर हम बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट की, तो डेंटल इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आती है। बट डेंटल इम्प्लांट में अगर आप एक दांत मिसिंग है तो एक ही डेंटल इम्प्लांट लगेगा, यानी कॉस्टिंग एक ही लगेगी। बट जो डेंटल इम्प्लांट है वो आपका मिनिमम भी अगर हम लेके चले तो वो आपको 20,000 से स्टार्टिंग होती है, तो 20 से आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इम्प्लांट के ऑप्शंस मिलते हैं। जो भी आप इम्प्लांट सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपके अंदर स्क्रू फिट किया जाता है। डेंटल ब्रिज है, इसमें आपका नॉन सर्जिकल प्रोसेस होता है, इसमें आपको किसी भी सर्जरी में नहीं जाना होता है। डेंटल ब्रिज जो है वो आपको 4 से 5 दिन के अंदर लगा दिया जाता है और इसकी कॉस्ट भी डेंटल इम्प्लांट से काफ़ी कम होती है। यानी अगर आप मेटल कैप लगवा रहे हो तो आप कैप का कॉस्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो जितने कैप आप लगवा रहे हो, यानी उसके कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यानी जो डेंटल ब्रिज है वो डेंटल इम्प्लांट से काफ़ी सस्ता रहता है, काफ़ी चीप रहता है, और जो डेंटल इम्प्लांट है वो आपका थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। बात करते हैं जो डेंटल इम्प्लांट है वो काफ़ी सारे पेशेंट्स में नहीं लगाया जा सकता है। डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए पहले आपकी बोन का स्कैन होता है, उसके बाद में आपकी शुगर मेजरमेंट होती है, बीपी मेजरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही है, यानी आप इसके लिए सही सूटेबल पेशेंट हैं, तो ही आपके इम्प्लांट लगाया जा सकता है। मगर वहीं पे डेंटल ब्रिज जो है उसमें आपके आसपास के टीथ स्ट्रक्चर देखा जाता है। अगर आपके आसपास के जो टीथ है वो अगर स्ट्रांग है तो डेंटल ब्रिज किसी भी पेशेंट को इजीली लगाया जा सकता है, उसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं कि आगे चल के अगर आपके डेंटल इम्प्लांट में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, यानी काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि अगर आप सफाई ढंग से नहीं रखते हो, डेंटल इम्प्लांट के आसपास में अगर इन्फेक्शन हो गया तो डेंटल इम्प्लांट फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। वहीं पे अगर आप क्लीनिंग नहीं रखते हो तो डेंटल ब्रिज के भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको कंप्लीट स्क्रू निकालना होता है और वो आपका वापस सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है। अगर डेंटल ब्रिज को आपको हटवाना तो है वो कम्प्लीटली एक छोटे से प्रोसेस से हट सकता है, तो इसके लिए आपको वापस कोई ब्लीडिंग या आपको वापस किसी सर्जरी वाले प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है। तो डेंटल इम्प्लांट को लगाने के लिए भी आपको सर्जिकल करवाना होगा। अगर इन केस अगर डेंटल इम्प्लांट कभी इन फ्यूचर फेल होता है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो वो आपको उसी तरीके से निकलवाना पड़ेगा। डेंटल ब्रिज के भी फेल होने के चांसेस कम रहते हैं, बट इसको निकालना होगा तो हमें नॉन सर्जिकल प्रोसेस में ही जाना पड़ता है। तो होपफुली आज की इस वीडियो में आपको डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज के बीच में जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा अपॉइंटमेंट चाहिए तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।